नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्यामलाल चौधरी पर। जैसा कि दोस्तों अभी तक हमारी संख्या पद्धति की 2 क्लास हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति की तीसरी क्लास। जैसा कि मैंने परसों लाइव टेस्ट लिया था, बहुत सारे बच्चों के मन में दिक्कत थी कि सर जो अभाज्य संख्या होती है वो पता कैसे लगाते हैं। ये 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है, वो कौन कौन सी होती है, तो शुरुआत उसी से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 होती है, सभी को पता है। उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11, 11 के बाद आएगा हमारे पास 13, 13 के बाद 17, 19, फिर आएगा 23, फिर आएगा 29, 31, 37, 39। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नहीं होगा, उसके बाद होगा 41, फिर आएगा 43, फिर आएगा 47, फिर आएगा हमारे पास 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो दोस्तों ये होती है 1 से 100 तक, जो हमको पता है 25 होती है अभाज्य संख्या। तो कौन कौन सी होती है ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो ये टोटल जो लिखा है ये क्या है? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। ताकि क्वेश्चन कल से ऐसा आ जाए कि बताओ 27 व 63 के बीच, 27 और 63 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले कि 27 और 63 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो अगर हमको ये याद है तो आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि जो हमने ट्रिक सीखी है वो 10-10 के जोड़े में सीखी है, 10-10 के पेयर में सीखी है। तो 27 से ऊपर और 63 से कम, जब 27 से ऊपर लेंगे तो 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 63 तक जाना है, 63 भी काउंट होगा। तो टोटल कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 27 और 63 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 9। तो दोस्तों इसलिए आपको ये याद रखना है कि 1 से 100 तक जो 25 अभाज्य संख्या होती है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। ये याद रखना है कि 25 अभाज्य संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। देखो आजकल क्या होता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कोई नंबर दे दिया, पूछेगा ये भाज्य है या अभाज्य। तो हम लोग पता कैसे लगाएं कि कोई भी संख्या भाज्य होगी या अभाज्य होगी? तो उसके लिए आपको बोर्ड पर ध्यान से समझना है। अब हम सीख रहे हैं कि पता कैसे लगाए कोई सी संख्या भाज्य होगी या अभाज्य। जैसा उदाहरण के लिए मैंने लिए 61, ये पता लगाना है कि भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो हम क्या करेंगे, 61 जो भी नंबर लिखा है उससे जस्ट ऊपर का स्क्वायर देखना है कि किसका वर्ग आता है। तो हम बोलेंगे सर 61 के बाद तो 8 का स्क्वायर आता है। किसका स्क्वायर आता है? 8 का। और सभी को पता होगा 8 का स्क्वायर कितना है? 64। तो देखो 61 के बाद 64 आता है, जो कि किसका स्क्वायर है? 8 का। हमको मतलब उसके ऊपर वर्ग देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 61 के बाद 62 आता है, ये नहीं देखना है। 61 के ऊपर देखा जस्ट तो 8 का स्क्वायर मिला हमें। अब क्या करना है, जिसका भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये? 8 का स्क्वायर, उससे छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख लो। तो 8 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 7, 5, 3 और 2। ये होती है 8 से छोटी सभी अभाज्य संख्या। अब क्या करना है हमें, जिस भी नंबर को चेक करना है, जैसे 61 को चेक करना है, तो 61 में इन सभी नंबर का भाग लगाओ कि जा रहा है या नहीं जा रहा है पूरा पूरा भाग। तो क्या 61 7 से कटेगा क्या दोस्तों? नहीं कटेगा। क्या 61 में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 61 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 61 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा? हम बोलेंगे नहीं जाएगा। तो हमने देखा है किसी भी नंबर से भाग पूरा पूरा नहीं गया है। तो जब किसी भी नंबर से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये 61 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई।
61 क्या हो गई? अभाज्य संख्या। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि भाज्य अभाज्य कैसे पता लगाए। अगर किसी एक से भी डिवाइड हो जाएगी तो कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होगी तो अभाज्य। मैं एक दो एग्जांपल द्वारा और समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 137, ये चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन 137 कि ये भाज्य है या अभाज्य। तो हम बोलेंगे सर इसके ऊपर देखेंगे जस्ट किसका स्क्वायर आ रहा है इसके बाद, तो हम बोलेंगे 12 का स्क्वायर आ रहा है सर। किसका स्क्वायर आ रहा है? 12 का। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 144। मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए। तो 137 के आगे 12 का स्क्वायर होता है, कितना होता है? 144। अब क्या करेंगे, जिसका भी स्क्वायर लिखा है उससे छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख दो। तो 12 से छोटी सारी अभाज्य संख्या क्या होगी? 11, 7, 5, 3, 2, ये होगी इससे सारी छोटी अभाज्य संख्या। अब क्या करना है, एक एक से डिवाइड करो। क्या ये 137 11 से कटता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्या 137 7 से कटता है? नहीं कटेगा। 137 5 से भी नहीं कटेगा। 137 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा? नहीं होगा। और 2 से भी नहीं कटेगा। तो किसी से भी नहीं कटा, इसका मतलब ये जो नंबर लिखा है 137, ये कौन सी संख्या है हमारे पास दोस्तों? अभाज्य संख्या। किसी से भी नहीं कटा, इसका मतलब 137 क्या है? अभाज्य संख्या। क्लियर है इतना आपको? अगला क्वेश्चन एक और इसी पर ले लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस टाइप का, तो ध्यान से समझना सब लोग। 437 437 ये चेक करना है कि भाज्य संख्या है या अभाज्य। तो हम बोलेंगे सर 437 से जस्ट बड़ा नंबर ले लो, कौन सा होता है? तो 437 से जस्ट बड़ा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हमें दिख रहा है सर 21 का स्क्वायर होगा। 21 का क्या होगा? वर्ग होगा। 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है। अब क्या करना है, इस 21 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख देंगे। तो 21 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3 और 2, ये होती है 21 से छोटी सारी अभाज्य संख्या। अब एक एक नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। तो जब 437 को 19 से डिवाइड करेंगे, 437 को 19 से भाग दोगे तो 437 19 से पूरा पूरा कट जाएगा। भाग आप लोग लगा लेना, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर किसी भी एक संख्या से भी कट जाता है तो फिर आगे किसी को चेक मत करो। अगर किसी भी एक संख्या से कट जाता है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई अब हमारे पास? भाज्य संख्या। 437 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। क्लियर है दोस्तों? जितना भी छोटा नंबर लिखते हैं, अगर उनमें से सभी से डिवाइड नहीं होता है तो वह कौन सी संख्या होगी? अभाज्य। और किसी एक से भी डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसमें 19 से डिवाइड हो गया, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। उम्मीद है इतना क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, देखो आजकल क्या होता है एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ 2 अंकों की कितनी संख्या संभव होगी, 3 अंकों की गणित में कितनी संख्या है, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कितने भी अंकों की आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले मुझे बताओ 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? तो हम बोलेंगे सर आसान है, 1 से 9 तक ये सिंगल डिजिट का नंबर होगा, 1 अंकों की संख्या होगी। तो 1 से 9 तक कितनी बार आया है? 9 अंक आ गए टोटल। तो 1 अंकों की टोटल कितनी संख्या संभव है? 9 संख्या। कितनी संख्या संभव है दोस्तों? 9 संख्या। इसी प्रकार से 1 अंक की तो याद रखना है 9 है। इसके बाद देखो ट्रिक, इसके बाद ध्यान से देखना है। जैसे 2 अंकों की पूछ ले, चाहे तो वो 3 अंकों की पूछ ले हमसे, चाहे वो 4 अंकों की पूछ ले, चाहे 7 अंकों की पूछ ले, चाहे तो वो हमसे 8 अंकों की पूछ ले। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कितने अंकों की पूछेगा, कितने भी अंकों की पूछ सकता है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 2 अंकों की संख्या पूछे, चाहे 3 अंकों की, 4 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, हमेशा 1 9 लिखना है।
हमेशा कितना नो लिखेंगे, एक नो। सभी में एक एक नो लिख दिया। कितने भी अंकों की पूछे हमेशा क्या लिखना है, एक नो लिखना है। कंपलसरी है, नियम है, ठीक है कि हमेशा एक नो लिखना है। अब इस नो के पीछे कुछ जीरो लगाना है, कुछ शून्य हमको लगा देना है। तो कितने शून्य लगाएंगे, जितने भी यहाँ पर अंक हैं, जितने भी अंकों की संख्या पूछी है उससे एक कम, उससे कितना कम, एक कम। तो यहाँ कितने अंक है, दो अंकों की संख्या, दो से एक कम कर दो कितना बचेगा, एक। तो यहाँ जीरो कितनी आएगी, एक। तो इसका मतलब दो अंकों की कितनी संख्या संभव हो गई, 90। तीन अंकों की पूछा है तो एक नो तो लिखना ही है। अब तीन अंक है तो एक कम कर दो, तीन में से एक कम करेंगे, दो। तो पीछे कितनी जीरो आएगी, दो जीरो आएगी। इसी प्रकार से यहाँ चार अंक है तो मुझे बताओ जीरो कितनी आएगी। तो हम बोलेंगे सर चार से एक कम कर दो, कितना होगा, तीन। यहाँ जीरो कितनी लगा देंगे हम लोग, तीन जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से सात अंकों की पूछा है तो एक नो लिख दिया। अब सात से एक कम कर दो कितना होगा, छः। तो सात अंकों का है इसलिए एक कम कर दिया, छः। तो यहाँ पीछे जीरो कितनी आएगी, छः जीरो आएगी। तो अब आप लोग समझ चुके हैं बिल्कुल आसानी से कि आठ अंकों की पूछा है तो 9 और पीछे जीरो कितनी आएगी, 8 से एक कम। कितनी जीरो आएगी दोस्तों, 7 जीरो। तो बिल्कुल आसान ट्रिक है, आप कितने भी अंकों के पूछ लें, हमें 9 लिखना है और जितने भी अंक उससे एक कम करके जीरो लगा देना है। तो एक रूप तो होता है इसको लिखने का ऐसा, दूसरा रूप ध्यान से सुनना है हमको। जैसे एक अंकों की तो भूल जाते हैं यहाँ से कि दूसरा रूप कैसे बनता है। जब भी कितने भी अंकों की संख्या पूछे तो दूसरा रूप ऐसा होता है कि हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, 9 गुणा 10। ये भी कंपलसरी सभी में लिख सकते हैं, 9 गुणा 10, 9 गुणा 10, क्योंकि देखो 9 की मल्टीप्लाई में सभी और जीरो आ रहे हैं, 9 इंटू 10 कर देगा, 9 इंटू 10, 9 गुणा 10। इसमें भी लिख दिया हमने 9 गुणा 10। देखो 9 गुणा 10 तो लिखना है, ये दूसरा रूप है, या तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे या फिर इस टाइप से मिलेंगे। तो कैसे करना है, तो 9 गुणा 10। अब 10 की पावर में कुछ लिखना है, 10 की घात कुछ करना है। कितने करेंगे, अभी पता है जितने भी अंक है उससे एक कम। या दो अंक है तो दो में से एक घटा दो, एक। तो 10 की पावर कितनी हो गई, एक हो गई। या तीन अंक है तो एक कम कर देंगे, यहाँ पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ चार अंक है, एक कम कर देंगे, पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ पर 7 अंक है तो 7 में से एक कम कर दो, पावर कितनी आएगी, 6 आएगी। यहाँ 8 अंक है, 8 में से एक कम कर देंगे, पावर कितनी आएगी, 7। तो दोस्तों हमें दोनों ही रूप याद रखना है कि ऑप्शन ऐसे भी मिल सकते हैं या ऑप्शन 9 इंटू 10 की पावर कुछ लिख सकता है। क्लियर है दोस्तों, अब कितने भी अंकों की संख्या हम लोग बना सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पर जो कि एग्जाम में आ चुका है। चलो क्वेश्चन आया था, ये एग्जाम में आ चुका है। जो भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये एसएससी, रेलवे और एमपीएसआई में आ चुका है। तो एमपी पुलिस में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा था कि 100 अंकों की कितनी संख्या संभव है, 100 अंकों की कितनी संख्या संभव है। 100 अंकों की कितनी संख्या संभव है। तो हम बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है, हमेशा कितना लिखना है, 9 गुणा 10। हमेशा कितना लिखना है, 9 गुणा 10। अब 10 की घात कुछ करते हैं, कितनी करते हैं, जितने भी एक अंक दे रखे हैं उससे एक कम। कितने अंकों की संख्या पूछी है, 100 अंकों। तो 100 से एक कम कर दो, कितना आएगा, 99। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99। तो 9 इंटू 10 की घात 99, ये इस सवाल का सही आंसर होगा। 100 अंकों की गणित में इतनी संख्या संभव है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुका होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना है कि सर हमें समझ में आ गया है, या फिर नहीं समझ में आता है तो मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, उस पर आप लोगों को डाउट पूछ सकते हैं। तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिख सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9752142179। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वो इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू दोस्तों।